दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। पंच तत्व में विलीन हुए झारखंड के टाइगर जगन्नाथ महतो। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का अंतिम संस्कार उनके पैतृक आवास बोकारो के भंडारी दह में किया गया। उनके अंतिम संस्कार में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र महतो, सीएम हेमंत सोरेन सहित कई विधायक और मंत्री मौजूद रहे। झारखंड के कई जिलों में छाए रहेंगे 10 अप्रैल तक आंशिक बादल। झारखंड में 10 अप्रैल तक कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की भी संभावना जताई गई है। आने वाले 5 दिनों तक मौसम शुष्क और साफ रहेगा। तापमान में कोई बदलाव नहीं होगी। मौसम विभाग के अनुसार 10 अप्रैल के बाद से तापमान में गिरावट होगी और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है। झारखंड में अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ जारी हुआ धोखाधड़ी मामले में वारंट। मशहूर अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ राजधानी रांची सिविल कोर्ट से वारंट जारी किया गया है। यह वारंट झारखंड के फिल्म निर्माता अजय कुमार सिंह की ओर से अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल ग्रूमर के खिलाफ दाखिल चेक बाउंस, धोखाधड़ी और धमकी मामले में किया गया है। झारखंड के 44 नगर निकायों के स्ट्रीट वेंडर्स का होगा सर्वे। नगर विकास विभाग ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 2.0 का योजना तैयार किया है। इसके तहत झारखंड के 44 नगर निकायों के फुटपाथ दुकानदारों का सर्वे किया जाएगा। लगभग 10,000 स्ट्रीट वेंडर्स को आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग देने का उद्देश्य रखा गया है। लोड से ज़्यादा बिजली खपत करने पर कटेगा कनेक्शन। झारखंड में स्वीकृत लोड से ज़्यादा बिजली खपत करने वाले कंज्यूमर पर अभी बिजली विभाग शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। गर्मियों में अक्सर एसी, कूलर, फ्रिज समेत अन्य उपकरणों के उपयोग से स्वीकृत लोड से अधिक बिजली की खपत होती है। स्वीकृत लोड के अनुसार बिल का चार्ज लिया जाता है। अधिकतर उपभोक्ता स्वीकृत लोड कम करवा लेते हैं और बिजली खपत ज़्यादा करते हैं। विभाग अब गर्मियों में स्वीकृत लोड की भी जांच करेगा। सीएनजी और पीएनजी होगी सस्ती। केंद्र सरकार ने बदला कीमत तय करने का फॉर्मूला। केंद्र सरकार ने सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने प्राकृतिक गैस की कीमतों को लेकर बनाई गई किरीट पारिख कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के नए फार्मूले को मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि गैस की कीमत को इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के इंडियन बास्केट से जोड़ा जाएगा। नए फार्मूले के तहत अब घरेलू प्राकृतिक गैस की प्राइसिंग अंतर्राष्ट्रीय हब गैस की जगह इम्पोर्टेंट क्रूड के साथ लिंक होगी। सीबीएसई छात्रों के लिए बड़ी खबर, पेपर में बढ़ेंगे MCQS। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने है, जिसके तहत बच्चों को पेपर हल करने में काफ़ी आसानी होगी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मूल्यांकन योजना में बदलाव करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही बहुविकल्पीय प्रश्न पर अधिक ध्यान केंद्रित किए जाने की तैयारी की जा रही है, जिससे छात्रों के लिए परीक्षा की तैयारी करना और आसान हो जाएगा। परीक्षा के प्रश्नों को हल करने में छात्रों को बड़ी मदद मिलेगी। 10वीं और 12वीं के मूल्यांकन वेटेज में बदलाव की तैयारी की जा रही है। लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को दिए गए वेटेज में कमी की जाएगी, जबकि बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के अनुरूप बदलाव किया जा रहा है। माना जा रहा है कि परिवर्तन केवल 2023-24 के शैक्षणिक सत्र पर लागू किए जा सकते हैं।
झारखंड के सरकारी कर्मियों को हेमंत सरकार का तोहफा, 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता। झारखंड सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार की तर्ज पर झारखंड में भी कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया गया है। हाल ही में भारत सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 42% किया गया है। वित्त विभाग ने झारखंड के कर्मियों का महंगाई भत्ता भी केंद्र के अनुरूप करने का प्रस्ताव बनाया है। 6 तारीख को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। झारखंड के सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता फिलहाल 38% है। पूर्व अग्निवीरों के लिए CRPF में कांस्टेबल के 10% पद आरक्षित। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सामान्य ड्यूटी कांस्टेबल के 1,29,929 पदों पर भर्ती करने जा रहा है, जिसमें 10% पदों को पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया जाएगा। इस फैसले को लेकर गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सामान्य ड्यूटी कांस्टेबल के लिए स्वीकृत 1,29,929 पदों में से 10% पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है। एक अधिसूचना में इस बात की जानकारी दी गई है। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि स्वीकृत पदों में से 4,667 पद महिलाओं के लिए हैं, जिनका वेतन मैट्रिक्स 21,700 रुपये से 69,100 रुपये है और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी। देश में बढ़ रहा कोरोना का खौफ, अब एक्शन मोड में मोदी सरकार। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के 6,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 28,000 से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 6,050 नए कोविड संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या 28,303 हो गई है और संक्रमण दर 3.39% दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,320 व्यक्ति कोविड संक्रमण से उबर गए हैं। रिकवर होने की दर 98.75% है। इस अवधि में 1,78,533 कोविड संक्रमण परीक्षण किए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,334 कोविड टीके लगाए गए हैं। इसके साथ ही देश में 220.66 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए आई बड़ी खबर, 269 जिलों में वितरित किए जाएंगे फोर्टिफाइड राइस। देश के कुल 735 जिलों में से अभी तक 269 जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के माध्यम से फोर्टिफाइड पोषक तत्वों से समृद्ध किया गया चावल वितरित किया जा रहा है और बाकी जिलों में मार्च 2024 की समय सीमा से पहले इसके दायरे में लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा था कि सरकार का लक्ष्य 2024 तक पूरे देश में सरकारी योजनाओं के माध्यम से पोषक तत्वों से समृद्ध किया गया चावल वितरित करना है। गूगल प्ले स्टोर पॉलिसी में बड़ा बदलाव, अब आप चुटकियों में कर सकेंगे ये काम। गूगल ने अपनी प्ले स्टोर पॉलिसी में एक बड़े बदलाव के बारे में बताया है। कंपनी ने एक नई डेटा डिटेक्शन पॉलिसी पेश की है जो यूजर्स को अपने इन ऐप डेटा पर अधिक स्पष्टता और नियंत्रण की अनुमति देगी। एक तरह से नई नीति डेवलपर्स के लिए भी सकारात्मक तरीके से काम करेगी। जब डेवलपर्स के ऐप की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को आसानी से समझा जा सकेगा तो यूजर्स के लिए ऐप पर भरोसा करना आसान हो जाएगा। ऐप्स को अधिक सुरक्षित बनाने और उपयोगकर्ताओं को यह समझाने में सहायता करने के लिए गूगल नई नीति के साथ कार्य कर रहा है कि ऐप्स उनके डेटा का उपयोग कैसे कर रहे हैं।